राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, श्री अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। श्री धाम वृंदावन की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे। अगणित रवि कोटि परस्फुरित दिव्य भाति सकृदपि हृदि भातैः शीतलानंद वृष्ट्या। अगणित रवि कोटि प्रस्फुरद्दिव्य भाति सकृदपि हृदि भातैः शीतलानंद वृष्ट्या। प्रशमित भवतापैर्दुर्लभार्थान् दुहद्भिः परम रुचिर है माँ सख्या सख्य वृक्षै परितां। परम रुचि रहे माँ सख्य वृक्षै परितां। अगणित रवि कोटि प्रस्फुर दिव्य भाति। अनेकानेक जो सूर्यों के कोटि कोटि जो रश्मियाँ हैं, मानो दिव्याति दिव्य सूर्य नारायण हैं, और उनका जो दिव्य प्रकाश होता है, ऐसे करोड़ों करोड़ों सूर्यों का जो प्रकाश एक बार प्रकट हो, ठीक ऐसे ही जो श्री धाम वृंदावन के जो कल्प वृक्ष हैं, देवदार है, हरिचंदन है, आम्र है, अशोक है, प्रयाल है, कदम्ब है, तमाल है, ऐसे जो असंख्य वृक्ष गण हैं, उनके पत्तों से, उनके तनों से, उनकी डालियों से ऐसा दिव्य मधुर प्रकाश निश्रित हो रहा है, जैसे मानो कोटि कोटि सूर्य एक ही संग उदय हों। ऐसी वैसे सूर्य का जो प्रकाश होता है वो प्रचंड होता है, वो आँखों को सहन नहीं होता हो, वो प्रकाश बड़ा तीक्ष्ण होता है। दोपहरी में कहा जाए कि सूर्य नारायण को आप देखो तो आँखें चौंधी आ जाती हैं,
तो एक सूर्य नारायण की थोड़ी सी प्रकाश को ये आँख सहन नहीं कर पाती है। जहाँ करोड़ों करोड़ों सूर्य उदय हो जाए वहाँ क्या दशा होगी। तो यहाँ कहने का तात्पर्य कि इतना मधुर प्रकाश, इतने चित्त को चुराने वाला, हृदय को रुचने वाला, आँखों को प्यारी लगने वाली आभा ऐसी प्रतीति होती है जैसे कोटि कोटि सूर्यों की जो मधुराति मधुर प्रकाश है। वो वृंदावन के जो असंख्य वृक्ष हैं उनसे जो मधुर कांति छहरती है उसकी तुलना में वो प्रकाश फीके लगते हैं, नगण्य लगते हैं। ऐसे वृक्षों से श्री धाम वृंदावन जो हैं वो भरे हुए हैं। सकृदपि हृदय भातई शीतलानंद वृष्ट्या। और वो जो वृक्ष गण हैं अगर किसी बड़भागी के हृदय में प्रकाशित हो जाएं, किसी बड़भागी को वृंदावन की उस दिव्य वृक्ष का अगर दर्शन हो जाए, हृदय में उनकी स्फुरना हो जाए, तो वो अत्यंत शीतल आनंद रस की वर्षा करके उसके हृदय को निहाल कर देंगे। हृदय के पाप ताप को सब दूर करके स्वच्छ बना देंगे। ऐसी उनकी आभा में, उनकी प्रभा में, उनकी कांति में ऐसी सुंदर उनकी छवि है, उनकी महिमा है। प्रशमित भवतापैर दुर्लभार्थान दुहद्भी। और अब देखो, जिसके हृदय में कहते हैं कि तीन उर कैसे रह सके तिमिर अज्ञान, जिसको वृंदावन के वृक्षों का ध्यान जिसके हृदय में हो रहा है, तीन उर कैसे रह सकें, उसके हृदय में भला अज्ञान रूप अंधकार कैसे रह सकता है, उसके हृदय में द्वंद्व कैसे रह सकता है। वही बात कहते हैं कि ऐसे दुर्लभतम जो वृंदावन के वृक्षों का अगर नेक सा, यहाँ तो कह रहे संपूर्ण अगर दर्शन हो जाए, तो मैं तो कह रहा हूँ कि थोड़ा सा उनका दर्शन हो जाए तो हृदय स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा और दिव्य प्रेम की लहरें उठ भी लग जाएंगी। और हृदय का जो मल है, हृदय की जो मलिनता है वो धुल जाएगी। और परम रुचि रही माँ शंख वृक्षई परिताम। और ऐसे जो ये जो वृक्षों की जो कांति है, वृक्षों की जो शोभा है, वो समस्त पुरुषार्थ को देने वाला है। मानो उसके हृदय को समस्त पुरुषार्थ दे करके निहाल कर देंगे। जैसे अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये तो वृंदावन वासी चाहते नहीं है। वो पंचम पुरुषार्थ प्रिया प्रीतम की चरणों का जो प्रेम है, दिव्य रस है, सेवा रस है, परिचर्या रस है, वो चाहते हैं। तो ये वृक्षों की आभा में ऐसी शक्ति है कि वो प्रिया प्रीतम की दिव्य परिचर्या को देने की अपूर्व क्षमता है। हृदय की मल को धोने के, पाप ताप को निवारण करके, और उसके हृदय रूप कुंज में प्रिया प्रीतम खेलवे लग जाएंगे, प्रेम की धारा बहवे लग जाएगी। ऐसा इन वृक्षों का जो दिव्य प्रकाश है, उनका प्रभाव है। वृंदावन धाम की जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। वृंदाटव्याम गणित चिदानंद चंद्रोज्वलायां सांद्र प्रेमामृत रस परिस्पंदनई शीतलायां कूजन मत्त द्विज कुलभृता नल्पकल्पद्रुमायां राधा कृष्णावचल विहृतौ कस्य नो याति चेतः, कस्य नो याति चेतः। वृंदाटव्याम गणित चिदानंद चंद्रोज्वलायाम। ये जड़ चंद्रमा नहीं, ये जो सूर्य चंद्रमा देखे जाते हैं, यद्यपि ये भगवान की विभूति हैं। शास्त्रों में तो सूर्य और चंद्रमा को विराट पुरुष का नेत्र कहा गया है। फिर भी ये लोक में जो भी देखा जाता है उसको जड़ कहा जाता है कि एक न एक दिन
ये भी विलीन हो जाएंगे, इनकी आयु पूरी हो जाएगी, इनकी सेवा पूरी हो जाएगी। कह रहे हैं वृंदाटव्याम अग्नि चिदानंद चंद्रोज्वलायाम, अनंतानंत चिदानंद चंद्रों की जो रोशनी है, जो प्रकाश है, उसके द्वारा जो प्रकाशित चिदानंद चंद्रोज्वलायाम, जैसे यहाँ एक चंद्रमा है तो रात्रि को कितने मधुर कर देते हैं, शीतल शीतल प्रकाश बिखरते हैं। और तो ये जड़ चंद्रमा है, और करोड़ों करोड़ों दिव्य चंद्रमा को जो दिव्य जो कांति इस प्रकार के प्रकाश से प्रकाशित हैं श्रीधाम वृंदावन। सांद्र प्रेमामृत रस परिस्पंदनई शीतलायाम, और घनीभूत मने प्रेम ही प्रेम, रस ही रस, मने सघन प्रेम रस के हिलोरों से, जैसे समुद्र में जो लहरें आती हैं, हिलोरे जो उठते हैं, उससे मानो अत्यंत शीतल शीतल शीतल, माने आनंद की जहाँ शीतलता है, जहाँ सुख ही सुख है, चलने में सुख, दर्शन में सुख, बैठने में सुख, माने जहाँ का समग्र यावन मात्र समग्र सत्व ही में मानो प्रेम की धारा बह रही है, और प्रेम के कारण बहुत ही शांति है, बहुत ही शीतलता है। और कूजन मत्त द्विजकुल वृता, और अनेकों पंछी जो हैं वो अपनी अपनी बोली, अपनी अपनी भाषा में कूजन कर रहे हैं, माने मोरा क्योकार कर रहा है, तोता अपनी भाषा में, तोती अपनी, कोकिला अपनी भाषा में, अपनी बोली में, हंस हंसनी, सारस सारस, चकवा चकवी, चकोर मोर, चकोरी, बतख, ऐसे अनेकों जो पंछी वर्ग हैं वे कूजन कर रहे हैं। और कूजन कोई व्यर्थ थोड़ी न करते हैं, जैसे दारदूर आदि के हैं, ये सभी प्रिया प्रीतम के रटत बर जुगल की नाम माला, आदिकारंड कल सुर रसाला, रटत बर जुगल की नाम माला। तो ऐसे जो पंछीगण हैं, कोई चौराहों पे, कोई मार्गों में, कोई जो कुंजे हैं उनके छज्जों पे, शिखर पे, बरामदे में, अंदर बाहर, मंडल पे, बगीचियों में, रोसपट्टियों पे, पेड़ों पे, लताओं पे, घाटों पे, सरोवर पे, जहाँ तहाँ हजारों हजारों की तादाद में सपरिकर बहुत सुंदर प्रिया प्रीतम की केली गान कर रहे हैं, वृंदावन की महिमा गान कर रहे हैं, श्यामा श्याम की शोभा गान कर रहे हैं, जुगल का नाम रट रहे हैं। तो कूजन मत्त, और रटते हुए गान करते हुए उन्मत्त अश्रु मोचन करते हैं, पुलकित हो रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं। ऐसा दिव्य वृंदावन का सौंदर्य है, मैंने जित देखो उधर आनंद ही आनंद, सुख ही सुख कि मानो बाढ़ सी आ रही है। नल्प कल्पद्रुमायाम, और अनेकानेक कल्प वृक्षों से श्रीधाम वृंदावन सुशोभित हैं। राधा कृष्णा वचल विहृतौ कस्य नो याति चेतः। अब तुम ही बताओ भैया कि ऐसी जहाँ कोटिशः दिव्य चंद्रमाओं का जो प्रकाश मानो एक ही संग उदयमान हो रहा है, ऐसे वृक्षों का सौंदर्य है, उनकी शीतलता है, उनके पत्रों से, डालियों से, तनों से ऐसी शीतल शीतल आभा निःसृत हो रही है। और जहाँ मानो प्रेम रस हिलोरा ले रहा है, और जहाँ पंछी वर्ग अपनी अपनी बोली में श्यामा श्याम की केली का गान कर रहे हैं, वृंदावन की शोभा का गान कर रहे हैं, श्यामा श्याम का नाम रट रहे हैं, और बड़े बसत निरंतर चैन शौकीने नैन चकोर, और कोई झगड़ा नहीं करते हैं, कोई लड़ाई नहीं करते हैं, बड़ी शांति से सभी पंछी वर्ग यहाँ रह रहे हैं। और ऐसे ऐसे अनेकानेक कल्प वृक्षों श्रीधाम वृंदावन से शोभित हैं। और कह रहे राधा कृष्णा वचल विहृतौ, भैया श्रीधाम ऐसी मधुर, श्रीधाम वृंदावन की जो कुंजों की शोभा है, बगीचियों की शोभा है, इनका जो दिव्य वैभव है,
इसके मध्य में श्यामा श्याम अविचल रूप से माने निरंतर समयानुसार केली कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। कस्य नो याति चेतः, तो आप ही बताओ भैया कौन ऐसा मनुष्य है जिसका मन वृंदावन की ओर धावित नहीं होगा, वृंदावन की महिमा को सुन करके, पढ़ करके, देख करके कौन ऐसा अभागा है जिसका मन श्रीधाम वृंदावन की ओर आकृष्ट नहीं होगा, या वृंदावन की ओर दौड़ेगा नहीं, वृंदावन की ओर भागेगा नहीं। अर्थात जो इनकी ऐसी अद्भुत महिमा को श्रवण करेगा उसका मन स्वाभाविक वृंदावन का आश्रय लेगा, वृंदावन की महिमा गान करेगा, वृंदावन की महिमा सुनेगा, क्योंकि वृंदावन की गोद में श्यामा श्याम निरंतर नित्य विहार कर रहे हैं, जो कि चरम 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 जीवन का चरम फल है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। स्वपर सकल वस्तु न्यत सूर्यंत कोटि छवि सुविमल सच्चिद विग्रहे सद्गुण उखी बहिर्गत दृगंत धैर्य मालव्य नित्य स्मृति रविरस वृंदारण्य मन्यानपेक्षः। कि यहाँ क्या स्व कहें और क्या पर कहें। स्व का तात्पर्य है जो प्रिया प्रीतम की कुंजें हैं, जिसमें प्रियालाल आज मान लो अष्टकालीन लीला बिलस रहे हैं, और जो इनकी अनेक कुंजें हैं जिसमें शयन करते हैं, जिनमें इनका विवाह के उपरांत बिलसते हैं, रास रस का आस्वादन करते हैं, उत्सव सुख बिलसते हैं। तो कहते हैं ना कि प्रिया प्रीतम की कुंज है, और कुछ ऐसी हैं ये फलानी सखी कुंज है, फलानी सखी की बगीची है, उनका बाग है, उनके सरोवर है। तो स्व पर भी स्व है, स्व भी पर है। तो यहाँ की जो भी वस्तुएं हैं, सत्व हैं, स्व पर सकल वस्तुन यत्र सूर्येन्दु कोटि छवि। सभी छोटी कुंजें, बड़ी कुंजें, बड़ी लताएं, छोटी लताएं, बड़े महल, छोटे बाग, बड़े बाग, और राजमार्ग, उपमार्ग, जो भी यहाँ के सत्व हैं, सभी चाहे वो मार्ग हो, चौराहे हों, घाट हो, घाट हों, ये सभी जो हैं सूर्येन्दु कोटि छवि, करोड़ों करोड़ों सूर्य, करोड़ों करोड़ों इंदु की जो रोशनी है, जो चांदनी है, प्रकाश है, उससे अनंत गुना बढ़ करके यहाँ दिव्य मधुराति मधुर प्रकाश सबसे निश्रित हो रहा है। अनुप्रकाश की बाढ़ सी आ रही है, सैलाब बढ़ रहा है, जो चित्त को चुराने वाला, मन को आनंदित करने वाला। सहचरी बिंद इसी छठा छवि को देख करके न मुग्ध रहती हैं। यहाँ का समग्र यावन मात्र, और उन छवियों, उन छटाओं से जानते हैं प्रेम, रस, सुख, आनंद, आनंद की मानो वहाँ वृष्टि हो रही है। और सुविमल सच्चिद विग्रहे सद्गुणौघैः, सद्गुणौघे, और जहाँ सुंदर निर्मल ये जो चीज़ें हैं वो सब विमल सच्चिद, एक तो मैंने विमल है, निर्मल है, विकार रहित हैं, और सत्य और चित्त स्वरूप के मानो साक्षात इन्होंने विग्रह धारण किया हुआ है। सद्गुणौघे, और सुंदर सुंदर दिव्याति दिव्य गुण हैं, उनसे ये परिप्लुत हैं, भरे हुए हैं। बहिर्गत दृगंत धैर्य मालव्य नित्य स्मृति रधिवश वृंदारण्य मन्यानपेक्षः, वृंदारण्य मन्यानपेक्षः। एक और बात है कि जैसे हम लोग वृंदावन वास करते हैं, तो हम लोग क्योंकि ये सामान्य प्राणी है, तो बात बात में दोष देखता है। दोष चिंतन करना, दोष देखना, अपने में थोड़ी सी अणु परमाणु भर थोड़ी सी अधिकता दिखती है तो अहंकार हो जाता है,
और दूसरे को माने दोस्त की खान मानता है, अपने को गुणों का पर्वत मानने लग जाता है। तो कह रहे भैया ऐसे जो दिव्य दयालु वृंदावन ने तुम्हें वृंदावन में वास दिया है, तो यहाँ की जो बहिर्गत दृगंत धैर्य मालम्ब्य कि भैया यहाँ की वस्तुएं हैं, उनके बाहरी ओर मत देखो, उनका बाह्य स्वरूप मत देखो, उनका अंतरंग स्वरूप कैसा है। अंतरंग स्वरूप हमारे संतों आचार्यों ने वर्णन किया है, जैसा कहा है वैसा मान करके विचार करके अंतर्मुखी हो करके उनके बहिर्गत स्वरूप को न देख करके अंतर्मुखी स्वरूप को समझ करके यहाँ वास करो और भजन करो। नित्य स्मृति रधिवश यहाँ श्यामा श्याम की नित्य स्मृति स्मरण करते हुए और निष्ठा पूर्वक वास करो। वृंदारण्य मन्यानपेक्ष, और श्री वृंदावन वास करते हुए किसी की उम्मीद आशा किसी अन्य का भरोसा मत करो। भरोसा अवश्य करो। देखो ये जितने भी प्राणी हैं ना, खास करके हमें मनुष्य से मतलब है, तो जब कोई आफत आती है, कोई संकट, कोई मुसीबत, कोई कठिनाई आती है, तो अवश्य में ये जीव किसी न किसी का आश्रय लेता है या लेने के लिए आतुर होता है। तो जब लेना ही हो तो हमें प्रिया प्रीतम का आश्रय लेना चाहिए, आचार्यों का आश्रय लेना चाहिए, श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लेना चाहिए। कोई आफत हो चाहे कुछ भी हो, आप जो वृंदावन देख रहे हैं, जो हमें आँखों से दिख रहा है, ये जो परिक्रमा मार्ग जो गिट्टी से आवृत है, जहाँ तहाँ रजस दिख रही हैं, लताएं दिख रही हैं, और जो जमुना पुलीन, जमुना के किनारे का जो तट दिख रहा है, जमुनाएं दिख रही हैं। वास्तव में अगर आपकी निष्ठा हो, इनसे आप अपना दुख कह दीजिए। इस सिर धर के जो प्रणाम करते हैं ना, सिर धर के प्रणाम करते हैं और इनसे कहते हे वृंदावन धाम, हमें ये कठिनाई हो रही है, ये परेशानी हो रही है, हे वृंदावन धाम हमें आपकी शरण में हूँ, मैं आप के ही भरोसे यहाँ निवास करता हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा कोई बल नहीं है। तो वृंदावन धाम अवश्य में सुनेंगे और उस आपकी जो कठिनाई होगी उसका परिहार करेंगे श्रद्धा से, विश्वास से। तो कह रहे हैं कि अनपेक्ष, अन्यों की अपेक्षा ना करे, अपेक्षा करे, उम्मीद रखे, भरोसा रखे श्री धाम वृंदावन की। प्रिया प्रीतम, देखो प्रिया प्रीतम वृंदावन और महापुरुष हम क्या कहें, आचार्य कह लीजिए, इनमें अंतर क्या है। सखियाँ ही आचार्य रूप में आई हैं, संतों के रूप में आई हैं, और वृंदावन है वही प्रिया प्रीतम है, प्रिया प्रीतम है वही वृंदावन है। तो इनमें किसी की भी एक का आश्रय ले लें। खास करके यहाँ जो चर्चा हो रही है वृंदावन धाम की हो रही है, तो हम वृंदावन धाम का आश्रय लें, और जो कोई संकट मुसीबत आफत आवे तो इन्हीं के चरणों में निवेदन करें। तो ये बड़ी सामर्थ्यशाली हैं, अगाध इनमें सामर्थ्य है। वृंदावन बर कल्पतरु सर्वोपरि ध्रुव आहे, मनहु के जो चिंतवत देत तुरत फलता है। कोई मन से भी चिंतन करता है तो वृंदावन झट उसको पूर्ण करते हैं। ऐसे दिव्य महा श्रेष्ठ कल्पतरु के समान है श्रीधाम वृंदावन। आगे वर्णन कर रहे हैं, देहेस्मिन्नति कुस्यते त्यज वृथा ध्यासं यत संस्मृति, घोरा चिंतय चिद्घनं निज वपुः सर्वं च वृंदावने, घोरः सन्तु विपत्तिकोटय इव इह तं याहि नो विक्रिया, मारबद्धक्षय मा वसैतदथ तन्नाथौषधाखेलयः, तन्नाथौषधाखेलय। जो हम लोगों को पहले से ही आचार्यों ने, देखो प्रायः सबका घुमा फिरा करके कहते हैं सार वस्तु एक ही होती है, तो सबने प्रायः वही बात ये न किन प्रकारेण कही है।
हे देहेस्मिन्नति कुत्सिते त्यज पृथाध्यासम यतः संस्मृति। जो मोह के कारण, ममता के कारण जो इस कुत्सित शरीर, मतलब कुत्सित इसलिए है कि नाशवान है, आमय से ग्रसित है, इस शरीर में जो वृथाध्यासम, जो अहमता ममता है, इस बात को हे साधक वर्ग अति शीघ्र त्याग दो, यतः संस्मृति ही। और घोरा चिंतय चिद घनम निज वपु सर्वंच वृंदावने। और भैया तुम्हारा ये जो शरीर है, जो जड़ शरीर है, ये तो कुत्सित तो है ही, लेकिन संत जन गुरुजन कहते हैं ना कि प्रात काल ही वो उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो या को यह वो पा। कृष्ण प्रिया सखी भावम, मैं कृष्ण की जो प्रिया हैं उनकी सखी हूँ, इस भाव से भावित रहो। तो कह रहे हैं कि संस्मृति घोरा चिंतय चिदघनम निज वपु सर्वंच वृंदावन है, जो वृंदावन के जितने सत्व हैं उनको, और अपने जो जो अपना शरीर है, शरीर से कहने का मतलब जो तुम्हारा भाव देह है, इनको हमेशा चिन्मय विचारे करो कि वृंदावन के जो सत्व हमें दिख नहीं रहे हैं, लेकिन ये दिव्याति दिव्य हैं, और मेरा जो वास्तव में जो आत्मस्वरूप, जो हमारा जो अंतःचिंतित बपू है, वो भी चिन्मय है। तो तुम अपने शरीर को और श्रीधाम वृंदावन के जो सत्व हैं उनको चिदानंद में चिंतन किया करो। घोरहा संत विपत्ति कोटय इह तो तम या ही नो विक्रिया। और कभी कभी ऐसे कहते हैं कि भैया जैसे कि हमारा आपका शरीर जो वैष्णव शरीर है, भक्त शरीर है, तो कहते हैं इसको सामान्य जान करके इसको ज़्यादा माने इसको ये समझो कि ये प्रिया प्रीतम की धरोहर है, ये प्रिया प्रीतम का प्रसाद है, प्रिया श्यामा श्याम की सेवा के लिए मिला हुआ है। इसमें मतलब उत्तम बुद्धि रख करके ऐसी धारणा रखो, ऐसा विचार रखो। दूसरी बात है घोरहा संत विपत्ति कोटय इह तम याहि नो विक्रिया। कि भाई हो सकता है प्रारब्ध बस घोरा संत विपत्ति कोटय, कोटि कोटि बड़ी बड़ी जो है विपत्तियां भी आ सकती हैं और आएंगी यह मनुष्य वृंदावन में, इस शरीर में। तुम याहि नो विक्रिया, तो उस समय तुम विचलित मत होवो, उस समय विकल मत होना। मारब्ध क्षय मावसई दथ तन्नाथो सदा खेलय, तन्नाथो सदा खेलय। और मारब्ध क्षय, जब तक तुम्हारा प्रारब्ध क्षय नहीं हो जाता, आरब्ध कह रहे हैं नो विक्रियाम आरब्ध क्षय मावसई दथ, जब तक तुम्हारा ये जो प्रारब्ध क्षय नहीं हो जाता, तब तक इस वृंदावन में वास करो और तन्नाथो सदा खेलय। और श्रीधाम वृंदावन, जो वृंदावन में जो श्यामा श्याम क्रीड़ा कर रहे हैं, कलोल कर रहे हैं, जो तुम्हें प्रसाद रूप में हमारे महापुरुषों ने जो प्रसाद रूप में दिया है, अनेकों ग्रंथ दिया है, जिसमें समयानुसार श्यामा श्याम की लीलाओं का सूक्ष्म रूप में, बृहद रूप में वर्णन है। उनके माध्यम से प्रिया प्रीतम की लीला का चिंतन किया करो। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की।
तन्नाथो सदा खेलया। उनका चिंतन किया करो। श्री लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। राधे राधे राधे।